अरुण जी नमस्ते। कार्यक्रम में तो शानदार स्वागत है। हम दिखत हैं हैजा परी गाय बाते और हैजा परी कौन सी होवेला और काहे ई सब गाय हैजा परी बा। जी हमनी के अभी लालौरा में बानी जा और ई जगह आप जो देखा तनी हमनी के पीछे और ई जगह कुल जहाँ पे गाय चरतड़ी सन एके अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस हमनी के कहीं नहीं जा। गाय गोरू कुत्ता बछड़ा पहाड़ के बीच में नेचर के बीच में हमनी के स्थित बानी जा। हमनी के इजा योग सिखावेनी और साथ ही साथ नेचर से के तरह आदमी जुड़ के अपन आप के जे आजकल के लाइफस्टाइल के जे बीमारी होखता चाहे आप कह ली कि के तरह हमनी के साथ घुल मिल जाई नेचर के ये हमनी के साथ सीखत नहीं जाई जा। और कैसे आप लोग के मदद करत हव? जी गौशाला एक माध्यम बा और यही तरह कई माध्यम बा हमनी के लगे, जैसे कि हमनी के ग्राउंडिंग सीखे नहीं जा, जैसे कि हमनी की प्राणायाम योग करे नहीं जा, हमनी के ट्रेनिंग देवतनी जा यंगस्टर्स के मॉरिशस में टीचर ट्रेनिंग हमनी के कहली नहीं जा। तो आप देखब कि बहुत सारा माध्यम बा, लेकिन अगर हम अभी ऐजा के बात कर सकी तो अगर गौ माता के बात हमनी करी जा तो आप देखब कि जो आदमी ग्रसित बा स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, आप देखब कि गौ माता में एगो बड़ा ही सूक्ष्म एनर्जी होखेला। जैसे कि आप देखब कि कुत्ता बड़ा ही चंचल होखेला, बिल्ली बड़ा ही बकोटेली सा, पर गौ माता आप देखब कि बड़ा स्थिर एनर्जी बा। सो यही से आप देखब कि स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जेके भी प्रॉब्लम बा लोग आवे लान जाई जा और साथ में रह के आप देखब कि घुल मिल के काफ़ी सौम्य अवस्था में आ जालन जा। जी कितना बरिस से ई गाय के पालन पोषण करत हुआ? जी अभ्यास मॉरिशस में 2017 में आयल है मनीष जी के माध्यम से और हमनी के जो कुल टीम मेंबर बनी जा आज अभ्यास में जा लौरा सेंटर में हमनी के 2021 से 22 से आवतनी जा मनीष जी के माध्यम से। मनीष जी अपन जीवन में ही परिवर्तन देखला हाँ योग के माध्यम से, गौ के माध्यम से, उनकर आपन जीवन में कुछ बदलाव होखला। यही से इंस्पायर होके वो अभ्यास के एजा लैला हाँ। कितना प्रकार के गाय बाते और कौन कौन गाय के नाम बा? जी यहाँ पे 6 गाय बड़ी सा और 1 बैल बा। बैल के नाम गोपाल बा। काली मामा हमनी के कहनी जाओ के लक्ष्मी बाड़ी, सीता बाड़ी, गंगा बाड़ी, राधा बाड़ी। तो 6 गाय बड़ी सा और 1 बैल बा गोपाल। कितना साल के हवन सर? जी 6 महीना से लेकर के 3, 3.5, 4 साल तक के उम्र बाइननी के। जी एगो गाय के जो लाइफ स्पान है कितना है? लाइफ स्पान 12 से 16 साल होखेला। गूगल पे आपके सही आंसर मिल जाइए कर। बाकी हम ये कह सकी नहीं कि इनकर हो सकेला कि लाइफ स्पैन बड़ा छोट होकर, बट इनके साथ रहे से आप देखें कि हमनी के लाइफ स्पैन बढ़ जाला। अगर हमनी के 60 साल जिए तो नहीं जा, 70 साल जिए तो नहीं जा, तो इनके साथ में रह के खुशहाल रह के बड़ा ही सूक्ष्म एनर्जी के इम्बाइब करके आप देखब कि हमनी के अपने आप के जी स्वस्थ रह सकी नहीं जा। नीरज जी हमने के बताओ हैजा परी कौन सी करत हो? हैजा परी नमस्ते निर्मा जी। ये जो जगह है अभी तो हम एक गौशाला देख रहे हैं जिसमें हमारे यहाँ 7 से 8 गायें हैं और इस गौशाला को हम कमला देवी गौशाला कहते हैं, जो कि अभ्यास योग जो संस्थान है उसके अंतर्गत आता है। और ये संस्थान जो है वो मानव सेवा को और जो प्रकृति है वो कहता है कि जो प्रकृति है हम उससे अलग नहीं है, सब कुछ जो है वो प्रकृति के अंदर ही है। तो अगर हमारा प्रकृति से जुड़ाव नहीं होगा, अगर हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम बहुत अलग थलग हो जाएंगे और हमारे जीवन में जितनी तरह की जो मानसिक बीमारियां हैं
चाहे हम उसको डिप्रेशन कहते हैं, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि हम अपने रियल एसेंस से, जो प्राकृतिक एसेंस है, उससे कहीं ना कहीं दूर हो गए और कहीं ना कहीं कृत्रिम, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ, वही हमारा जीवन बन गया। तो इसी तहत, इसी के अंतर्गत 2021 में मनीष जी हैं, जो कि इस संस्था के मॉरिशस के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनके जीवन में भी एक परिस्थिति थी, हम सबके जीवन में आता है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण जो है वो इस तरह का कभी कभी हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता है कि इसके बाद आगे कहाँ जाना है। तो उसी समय उनको अभ्यास योग के बारे में पता चला, और जो नामदेव जी हैं, जो अभ्यास योग के फाउंडर हैं, उनसे उनको पता चला तो वो योग में भी आए। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप गाय रखेंगे तो आपको इमोशनली हील होने में बहुत, मतलब एक तरह से सहूलियत होगी, और गाय में एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी होता है, जैसा अरुण जी ने भी बताया था कि और सब जो जानवर हैं उससे ज़्यादा ये स्टेबलाइज्ड होती हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी होती है। तो जब हम अपहीबल में हैं, जब हम ट्रॉमेटाइज्ड हैं, मिजरी में हैं, तो गाय की जो एनर्जी है वो हमको हील करती है। और ये उसके उदाहरण है ना, कि उनका जो जीवन था, वो कहते थे कि मैं हर दिन जब जाता था तो बहुत शरीर में पेन होता था, लेकिन एज सुन एज आई यूज्ड टू एंटर गौशाला, वैसे ही ऐसा लगता था कि वो पेन चला गया, जो मेंटल ट्रॉमा है वो भी जो है जैसे कि वो सोकिंग कर रही हैं, वो ले रही हैं। सो वहाँ से 2021 से इसकी जो है शुरुआत हुई है, और आज 3 वर्ष हो गए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं आसपास के आते हैं, और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। क्योंकि अगर हम देखें कि प्रकृति के साथ, चाहे मतलब गौ हो, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, इनके साथ, या पशु पक्षी हैं, उनके साथ हम कैसे रहें, कहीं ना कहीं उसका एक समागम है ये जगह। तो हमारे अभी किड्स योगा प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों के साथ ना हम मतलब बच्चों को गाय के साथ रखते हैं 45 मिनट्स के लिए, और जो हमारे फाउंडर है वो कहते हैं कि अगर गाय के साथ किसी बच्चे को 45 मिनट्स के लिए रख दिया जाए तो जो भी वो इमोशनली वो भी ट्रॉमा में है। क्योंकि अभी देखेंगे अगर हम कि हमारी फैमिलीज जो है वो मतलब बहुत तरह के अपहीवल से जाती है, रिलेशनशिप जो है टॉर्मेंटेड हैं, वो सेपरेटेड हो रहे हैं लोग। रीज़न क्या है कि हम लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं, और उसका प्रभाव जो आने वाला जनरेशन है, 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, जो घर की नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं उसको भी सोक इन कर लेता है वो, और फिर वो भी अनकॉन्शियसली, जबकि उसकी कोई गलती है नहीं, लेकिन जब वो बड़ा होता है, क्योंकि उसने माता पिता को देखा है, घर में लड़ाई झगड़ा देखा है, उसी तरह का माहौल देखा है, तो वो बच्चा भी वैसा ही बन जाता है, और उसको उसका पता भी नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। लेकिन अगर उन बच्चों को गौ के साथ 45 मिनट्स के लिए रख दिया जाए तो वो सोक इन कर सकते हैं उनकी एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ले लेंगे, और आप देखेंगे कि एक नया जनरेशन जो है वो ज़्यादा अलाइंड होगा प्रकृति के, वो ज़्यादा कॉन्शियस होगा, क्योंकि उसका जुड़ाव जो है वो प्रकृति के साथ है। उसको गाय के साथ रहना अच्छा लगता है, उसको पशु पक्षी के साथ खेलना, मतलब उसको सुनना अच्छा लगता है, वो खेतों में जाता है। और अभी हमारा लाइफ अगर इसके विपरीत है, अगर हम देखें, हम एक बंद कमरे में हैं, किसी से कोई जुड़ाव नहीं है, है ना, सिर्फ हम कहाँ पे देखते हैं प्रकृति, तो अपने टीवी में, नहीं तो मोबाइल में, और वही हमारा जीवन है। और जिसके कारण जो है हम कॉन्ट्रैक्टेड विजन हमारा होता जा रहा है, क्योंकि हम उसी में रह रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम मतलब कि घर में भी हमको बताया जा रहा है कि भाई खाना ले लो, पीना ले लो, बच्चे को भी हम यही समझते हैं, उसको जो है कपड़ा अच्छा दे दो, उसको अच्छी टीवी दे दो, मोबाइल दे दो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये विकास खराब हुआ है, इस विकास का हम उपयोग प्रकृति के साथ मिलके कैसे करें, है ना। तो कहीं ना कहीं जो गाय की एनर्जी है वो हमको ये सिखलाती है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ, 2022 में मैं यहाँ आया था, तो मैं जब आया था मेरे फाउंडर ने कहा था, और मनीष जी भी की इच्छा थी कि हम लोग यहाँ पर आएँ, है ना। और यहाँ पर चूँकि उनके जीवन में बदलाव हुआ था योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान साधना और गौ सेवा के माध्यम से, तो उन्होंने सोचा कि ये कहीं ना कहीं पूरे मॉरिशस को इस बात को दी जाए, तब हमको वो बुलाए। और मैं कहूँ कि चूँकि मैं भारत में पैदा हुआ था, लेकिन मैंने कभी सही ढंग से गौ सेवा नहीं की थी।
ऑल्दो हमारे यहाँ हर जगह गाय दिखती है, लेकिन मैंने कभी नहीं की थी। तो जब मैं यहाँ पर पहली बार आया तो मुझे भी मेरे फाउंडर ने कहा कि आपको ना गौ सेवा करनी है। तो जब मैंने गौ सेवा शुरू की तो मुझे लगता था ना कि उससे पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मेरी इमोशनली, जो एक तरह से कभी क्या होता है ना, हम चीज़ों को अंदर में दबा के रखते हैं, है ना, दबा के रखते हैं, और जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारा दुख होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं गाय के साथ रहने लगा, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करने लगा, तो मेंटली और इमोशनली वो मुझे हील करने लगी। कौन प्रकार से ये सब जोन गाय है ये हमनी के खातिर बेनिफिट बाटे? देखा जाए तो हम लोग जैसे कि अभी तक बात कर रहे हैं कि गौ दूध जो है, अगर हम लोग ऐसे निकालते नहीं हैं यहाँ पे, उसके जो बच्चा है वही पीता है, लेकिन हमने सुना ही है कि गौ दूध में कितना कुछ है। जो गौमूत्र है उससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं, है ना। मतलब मैं तो कहता हूँ कि उसको सूंघने से मानसिक बीमारी भी दूर होती है, और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ही जो गौ गोबर है और जो गौमूत्र का अगर मिश्रण है तो कहते हैं कि वो खेतों के लिए बहुत अच्छा है, और जिस एरिया में गाय रहती है, जिस एरिया में भी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि यही क्षेत्र को ये हील कर रही है, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन इंटायर मॉरिशस एक्चुअली, है ना। हम इस तरह से समझ लें कि उनकी इतनी सूक्ष्म एनर्जी है जो पूरे मॉरिशस को जो है स्टेबलाइज करने की क्षमता रखती है। और कहीं ना कहीं मॉरिशस में तो मैं जहाँ पे जाता हूँ बताता हूँ कि हमारे यहाँ गौशाला है, तो वो लोग हमेशा बताते हैं कि एक टाइम था कि मेरे घर में भी जो है गौ माता थी। जहाँ भी जिस घर में मैं जाता हूँ यही लोग कहते हैं, हमने भी गौ की सेवा की है। और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि, और ये कहानी की बात नहीं है, मैंने सुना है कि जहाँ भी गौ होती है वहाँ पे संपदा की कमी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं मॉरिशस को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्वज जब यहाँ आए थे भारत से, तो उनके पास तो कपड़े भी नहीं थे, फैमिली भी नहीं था, घर भी नहीं था, खाना भी नहीं था, दोस्त भी नहीं थे, जो भी हम जीवन समझते हैं जिसको, ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई थी। लेकिन शायद उनके पास ये गौ थी, उनके पास वो अवेयरनेस था। तो जो मानव का जो आंतरिक विकास है, ये जो पूरी मॉरिशस की, मैं लेके जा रहा हूँ पास्ट में, जो पूरी मॉरिशस की यात्रा है, अगर आप देखें तो यात्रा ही जो है ये रेजिलियंस की है। ये उस समय की है जब एक मानव से सब कुछ छीन लिया जाता है, वहां से मानव राइज कर जाता है अपने आंतरिक बल से। लेकिन जितना हमारी दृष्टिकोण बाहर होती जा रही है, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, मेरी भी दृष्टिकोण बाहर है, इसलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा एक पॉइंट अगर थोड़ा सा मिला इसलिए मैं बोल पा रहा हूं इस बात को, कि जितना दृष्टिकोण बाहर है उतना हम दुख में हैं, क्योंकि हम वी आर रिजॉर्टिंग टू थिंग्स आउटसाइड टू फील वेल बीइंग। मान लीजिए मैंने इमोशनली फील किया, मतलब मैं बुरा फील कर रहा हूं, तो मैंने किसी को गाली देना शुरू कर दिया बिकॉज आई एम फीलिंग गुड, है ना। हमारी ये स्थिति है ना। तो इस तरह से हम जीते हैं, लेकिन उनको जो है इन सब चीजों से दूर कर दिया। एक तरह से देखा जाए कि देयर वाज अ यूनिवर्सल अवेयरनेस, देयर वाज अ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर देम टू बी हियर। उनको यहां पर लाके रख दिया गया, और इसलिए रख दिया गया कि पूरा विश्व देखे कि मानव को किसी भी परिस्थिति में रख दिया जाए, और अगर उसको प्रकृति के साथ रख दिया जाए। तो उनको क्यों रखा गया? तो वो क्या थे? तो वो आके शुगर केन की खेती करते थे, वो जो है गौ माता की सेवा करते थे। तो उनका पूरा जीवन प्रकृतिमय था, और उस प्रकृति के साथ आंतरिक विकास जो है वो बहुत ही संभव है। और हमारा जो स्कूल है जो योग का, वो कहता है कि योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। योग का मतलब है कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जिसको हम ट्रॉमा समझते हैं, जिसको हम मिजरी समझते हैं, they are there for us. We don't need to cope with those things. हमको उससे कोप नहीं करना है, हमको उससे डील करना है, to know who am I. जिससे कि हमारी जो हम एक मानव में कितनी शक्ति है, कितना क्षमता है। लेकिन इन सब में जो है सहायक जो होगी वो हमारा जीवन होगा। काहे सोचत हवा कि आगे जो है ढेर मना लोग के घरे गाय रहल, लेकिन आज के ज़माने में ढेर लोग के पास गाय नहीं बा। काहे ई बदलाव काहे?
देखिए, इसका तो उत्तर यही है कि हमारा दृष्टिकोण बाह्य हो गया, बाहर का हो गया। हम सब कुछ अब बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस को अभी थोड़ा भूल गए हैं। पुराने लोग नहीं भूले हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि वो जब थी तो सेवा करने में बहुत अच्छा लगता था, है ना। जब भी वो आते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब एक ना उनको सब पता होता था। लेकिन अभी जो है हमको कहीं ना कहीं जनरेशन बाय जनरेशन, है ना, देयर इज अ डिटोरिएशन। क्योंकि मान लीजिए जहाँ पे हम रह रहे हैं तो एक पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। हमारा भोजन जो है वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अशुद्ध हो गया है ना। हमारा खान पान, जो हम कपड़ा भी पहनते हैं मान लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं सिंथेटिक पहनते हैं। वी डोंट वेयर समथिंग विच इज कॉटन, विच इज नेचर। तो इसके चलते हमारा जो जीवन है वो अप्राकृतिक हो गया। तो इसलिए प्रकृति की जो हमारी समझ थी उससे हम दूर हो गए। तो हम जब प्रकृति की समझ से दूर हो गए, मतलब हम अपने से दूर हो गए। तो अभी क्या कर रहे हैं हम कि जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है वही हम देखना चाहते हैं, जो हमारे कानों को अच्छा लगता है हम वही सुनना चाहते हैं, जो हमारे टंग को अच्छा लगता है हम वही खाना चाहते हैं, और हमारे जो हमको टच करने में अच्छा लगता है वही हम टच करना चाहते हैं, जो हमको सूंघने में अच्छा लगता है। लेकिन ये सब कहाँ से अच्छा लगता है? बात शुरू हुई थी कि ये हमारे पैटर्न से अच्छा लगता है। मान लीजिए जो हमारे अंदर में मेमोरी स्टोर्ड है, वही मेमोरी हमारे इन सेंसेस को ड्राइव करता है। अगर हम चाहते हैं कि उस मेमोरी से हम कट हों और इस प्रेजेंस में जहां सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ हमारे लिए है, उसके लिए हमें जरूरत है कि हम फिर से इधर आए। तो अगर हम इस तरह से कहें कि कहीं ना कहीं फिर से ये जो गौ माता है ये हमें मदद करेंगी हमको अपनी आंतरिक यात्रा के लिए। फिर से वी आर आउटसाइड, नाउ वी नीड टू गेट बैक टू आवर ओन सेल्फ। हमारी कॉन्शियस एनर्जी जो है, जो बाहर की तरफ है, उससे हमें आंतरिक यात्रा फिर से शुरू करनी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि फिर से लोग गौ से जुड़ने लगेंगे, फिर से जो है प्रकृति से जुड़ने लगेंगे। चिड़ियों की चहचहाहट से जो है कहीं ना कहीं मॉरिशस अभी भी बहुत जुड़ा हुआ है। मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो हम बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर चूँकि प्रकृति उस सेंस में नहीं है, मतलब बहुत सारा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अभी भी वातावरण बहुत शुद्ध है। तो बहुत आसान है प्रकृति से जुड़ना। यहाँ पर एक तरह से ये कहा जाए तो ये जन्नत है, ये मतलब इट्स हेवन ऑन अर्थ। और बस हमें अपने पूर्वजों को फिर से देख लेना है और हम समझ जाएंगे कि योग क्या होता है। हमें अपने जो पूर्वज जो उन्होंने जीवन जिया है, और जब दोनों का समागम हो जाएगा, देयर इज अ मॉडर्न लाइफ विच इज़ नीडेड, है ना, जहाँ पे हमारे पास मोबाइल है, बहुत तरह के पर्सपेक्टिव हैं जो हम मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं। तो हम उन अलग अलग पर्सपेक्टिव को भी सुने, देखें, मोबाइल का उपयोग करें। इनफैक्ट गौ माता की भी सेवा में हम अपने जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं कि कैसे कब भोजन देना है, कैसे भोजन देना है। अभी तक मैंने नहीं किया, हम लोगों ने नहीं किया है। अभी बोलते बोलते मेरी भी समझ में आ रही है दैट दोज टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड, कि उनको कैसे अच्छे से रखा जाए और उनका भोजन पानी का कैसे ख्याल रखा जाए, कैसे उनका जो तबीयत है, उनका जो सेहत है वो कैसे और अच्छा हो। तो मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दोनों का एक समागम होना चाहिए। प्रकृति एंड मॉडर्न लाइफ शुड कम टुगेदर। और लेकिन हम जो पहने, हम जो रहें, जो हम भोजन करें, वो जितना प्राकृतिक होगा उतना जो है कहीं ना कहीं जो है हमको जिन इश्यूज़ को हम अभी डे टू डे लाइफ में फील कर रहे हैं, जिसको हम एंजाइटी कह रहे हैं, जिसको हम स्ट्रेस कह रहे हैं, जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। बस हमारा जो दृष्टिकोण जो इधर से इधर हो गया है, जो हम अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं, हम बाहर देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि these things can fulfill my life, but that is not a possibility, है ना। That's an illusion that our memory creates, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब हम कुछ जो हम देखना चाहते हैं हम वो देख रहे हैं, मान लीजिए, या जो हम खाना चाहते हैं हम वो खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है। अभी अगर आप जाएंगे, मान लीजिए कि किसी भी, आप चले जाइए मॉरिशस में भी,
तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हैं, उसमें जो है फूड के बड़े बड़े जो है ना, कोई लोग खा रहा है ना, कि मतलब कोई अलग अलग तरह के फूड खा रहे हैं. सो देयर इज अ विजुअल इफेक्ट है ना, विजुअल इफेक्ट. हाँ. फिर हम जब उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हम उसको एक खास तरह की खुशबू है, तो हमारा जो ये नेजल इफेक्ट है, जो खुशबू का स्मेल इफेक्ट है ना, वहाँ पे एक खास तरह का म्यूजिक चल रहा है, तो ये मेमोरी को क्रिएट कर रहा है. और इस मेमोरी यहाँ पर नहीं है, हमारे शरीर में है. तो हर बार जब हम वहाँ जाते हैं तो वी क्रिएट दैट मेमोरी. तो हमको भूख लगता है तो हम क्या खाना चाहते हैं, जो मेमोरी क्रिएटेड है. तो अगर हम चाहते हैं उस मेमोरी से अलग एक जीवन जिए जो कि प्रेजेंस में है, जहां पे सुख पास्ट में नहीं है. सो देयर इज अ मेमोरी इन द पास्ट एंड वी वांट टू लिव दैट इन फ्यूचर, कि उसी टेस्ट को मैं फिर से फ्यूचर में लूं और इसी में हमारा जीवन चल रहा है. ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे जीवन में जो रिलेशनशिप था, उससे सुख मिला था, अब उस सुख को हम रिलिव करना चाह रहे हैं अगेन एंड अगेन. मेमोरी, वी वांट टू क्रिएट दैट मेमोरी अगेन. लेकिन इस प्रेजेंट जो मोमेंट है वो मिसिंग हो रहा है, जिसमें एक्चुअल सुख है. तो उसी को जो है गौ माता जो है हमको बता रही है, उसी प्रेजेंट मोमेंट में हमको वो लेके आ रही है. बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये गौ की बात नहीं है, ये प्रकृति की बात है. फिर से हम प्रकृति के गोद में आ जाएं, फिर से हम अपने आसपास जो चीज दी गई है हमें, है ना, जैसे कि भाई शेर बाघ तो हमें नहीं दिया गया है, हमें तो गौ माता दी गई है, हमें कुत्ता दिया गया, हमें बिल्ली दिया गया, हमें चिड़िया दिया गया. ये सारी चीजें जो हमारे आसपास में रहती हैं और रहती हैं, वो एक खास कारण से रहती हैं. और उसका कारण है कि हम प्रकृति से जुड़ के रहें, हम अपने वास्तविक स्वभाव से जुड़ के रहें. जो हमारा नेचर है वो कॉन्शियसनेस का है, वो अवेयरनेस का है, वो अप्राकृतिक नहीं है. जितना हम अप्राकृतिक आर्टिफिशियल चीजों से जुड़ेंगे उतना हम अपने स्वभाव से दूर हो जाएंगे. तो अगर हम फिर से चाहते हैं कि हम अपनी तरफ जुड़ें, तो हमें आसपास जो भी चीज़ है, गौ को रोटी खिला दिया, कुत्ते को रोटी खिला दिया, उसको प्रेम दे दिया, बिल्ली को कुछ खिला दिया, आई मीन टू से, तो जो भी चीज़ें, चिड़िया को कुछ दे दिया, लेकिन उसके प्रति प्रेम होना, उस प्रकृति से जुड़ना, वो कंपैशन, वो लव उनके प्रति, ये बहुत ज़रूरी है. और कहीं ना कहीं कहूँ तो मैं, ये कंपैशन एंड लव अगर हमें सीखना है तो हमें गौ माता से सीखनी चाहिए. क्योंकि आप उनको कैसे भी ट्रीट करेंगे, बट दे विल ट्रीट यू विथ दैट लव, विथ दैट कंपैशन. कैसे भी आप उनको ट्रीट कर दीजिए, कैसे भी आप मार दीजिए, लेकिन आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि दे विल कम टू यू, क्योंकि उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. क्योंकि वो मेमोरी से नहीं ऑपरेट करते हैं, वो प्रेजेंस से ऑपरेट करते हैं. लेकिन हम लोग मेमोरी से, हमें अगर कोई कुछ बुरा बोल दे तो हमारा जीवन खराब हो जाता है कि व्हाई दैट पर्सन हैज सेड समथिंग, है ना. ऐसा नहीं होता है हमारे जीवन में. कितने इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया और वो भी आज भी हमारे जीवन में, आज भी हमको ट्रॉमा दे रहा है, आज भी हमको दुख दे रहा है. तो कैसे हम इस प्रेजेंस में आए. और मानव के पास तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, जो शायद गौ माता के पास भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंधे हैं. लेकिन हम जो हैं फ्रीडम में हैं. वी कैन राइज अप टू एनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस. हर एक मानव जो है वो कुछ भी कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी अंदर में है. बाहर में हम कितनी भी पॉसिबिलिटी को ढूंढेंगे. जैसे कि जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो मोबाइल आविष्कार करने वाले लोग थे, उसने किस आधार पे मोबाइल का आविष्कार किया होगा, आंतरिक या बाह्य. वी नीड टू आंसर दिस टू आवरसेल्व्स. हम जिस पढ़ाई की बात करते हैं, हम जिसकी भी बात करते हैं, तो वो जो व्यवस्था है वो आंतरिक है. तो जैसे हम अंदर से जुड़ते हैं, वैसे वैसे हम जो है विकास की यात्रा में जाते हैं. तब हम बाहर भी बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन अंदर से अगर हम कट गए तो बाहर जो है फिर मिजरी और ट्रॉमा के अलावा कुछ भी नहीं. विल ऑलवेज रिजॉर्ट टू द केमिकल्स दैट वी आर, वी आर बेसिकली वी आर हैविंग
जिस वी आर रिलीजिंग थ्रू इमोशंस, हम उस केमिकल को बार बार जीना चाहते हैं, है ना। अगर उससे नहीं जी पाते हैं तो बाहर से केमिकल्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं। लेकिन इसके उल्टा एक जीवन है, जैसे ही हम अंदर करेंगे जहां पे हमें केमिकल, वी डोंट हैव टू रिजॉर्ट टू केमिकल इनसाइड, नो वी डोंट हैव टू, बिकॉज वी आर, हम अपने आप में परिपक्व हैं, हम अपने आप में कंप्लीट हैं। एंड दैट इज द नेचर ऑफ अ बीइंग, एंड दैट इज द नेचर ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग। हम सब मानव की ये प्राकृतिक नेचर है। तो इसीलिए हम प्रकृति से जुड़े हैं, गौ माता से जुड़े हैं, कुत्ते से जुड़े हैं, बिल्ली से जुड़े हैं, हर कुछ से जुड़े हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये तो हमारा जो सेंटर है योग का, वो तो हमेशा ही खुला है 24 घंटे, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह 5-6 बजे से यहाँ पे गौ सेवा शुरू हो जाती है। उसमें लोग आते हैं, घास काटते हैं और उनको खाना खिलाते हैं और पूरी क्लीनिंग होती है, सब कुछ होता है। इट्स एन एवरीडे अफेयर। और यहाँ पर फिर लोग आते हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक लोग आते रहते हैं। कॉलोनी के भी लोग आते हैं कि वो रोटी देना चाहते हैं गौ को, वो जो है उनकी सेवा करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि उनको जब खिलाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ना। एक बहुत सारे लोग हैं जो कि जीवन में बहुत सीवियर डिजीज़ एलिमेंट से गुजर रहे हैं, और वो इसलिए आते हैं कि उनको भी जो है इमोशनली ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा हील हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बीमार हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, वो भी यहाँ पर आते हैं। बच्चे आते हैं, और आप कभी भी सुबह 5 बजे से लेके शाम के 7 बजे जब वो करीब करीब सोने चले जाते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि हम आइए और प्रकृति से हम फिर जुड़ते हैं, और एक इस अभियान को जिसमें हर एक मानव का विकास है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मतलब किसी भी मजहब का हो, है ना, कहीं भी पैदा हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो यात्रा है वो आंतरिक है, वो मानव की है, मानव से प्रकृति से जुड़ने की है। तो ये जो संस्थान है हर एक मानव को, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, उसको रिक्वेस्ट करता है, उसका स्वागत करता है कि वो आए और अपने जीवन को परिवर्तित करें प्रकृति से जुड़ के। धन्यवाद।